आरएलडी ने लिया बड़ा फैसला। निकाय चुनाव में मैदान में अकेले उतरेंगे जैन। क्या यही तक था गठबंधन का साथ? वेस्ट यूपी में क्यों तेज हुई सियासत? बहुत हुआ साथ चलना, चलो अब थोड़ी दूरियां बना लेते हैं। यही फैसला लिया है वेस्ट यूपी की सबसे मजबूत पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने। जी हां, 2022 चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए जो गठबंधन किया गया था, उसकी राहें अब अलग होती दिखाई दे रही हैं, जिसका ऐलान कर दिया है आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने। इस ऐलान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, तो वहीं अखिलेश और जयंत सभी की चर्चाओं का विषय भी बन गए हैं। सबके जुबान पर बस एक ही सवाल है कि गठबंधन में रहते हुए निकाय चुनाव में राहें अलग क्यों की? दरअसल 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को क्रिकेट में ट्रायल बॉल के जैसे माना जा रहा है और इस चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने वाली हैं और तमाम कयासों और चर्चाओं के बीच इसका ऐलान भी कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोकदल ने फैसला किया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए और संगठन की मजबूती के लिए हम अकेले इन चुनाव में लड़ेंगे। स्थानीय निकाय का चुनाव सपा का साथ नहीं होगा इसमें? नहीं, हमने अकेले लड़ने का फैसला किया। बागपत में हुई आरएलडी की बैठक में ये ऐलान किया गया, जिसके बाद से ही तमाम सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर ऐसा क्यों। हालांकि आरएलडी का कहना है कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने और मजबूती बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि निकाय चुनाव में अलग हो रही इन राहों का क्या 2024 चुनाव में फिर से मिलना हो पाएगा और सपा के साथ गठबंधन में ही आरएलडी चुनाव लड़ पाएगी? तो इस पर जो जवाब मिला वो भी आपको सुना देते हैं। 2024 का गठबंधन तो हमारा अभी जारी है। अभी हमारा अखिलेश यादव के साथ हमारा गठबंधन जारी है और इस गठबंधन को और मजबूती देने के लिए हमारा दल जब और मजबूत होगा, बूथ लेवल पर हमारा दल मजबूत होगा, तो गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी, गठबंधन को भी फायदा मिलेगा। तो आरएलडी के अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ने से वेस्ट यूपी में सियासत समीकरण बदलने की भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं और वे हर मुद्दे पर आवाज उठाते भी दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं के लिए 11 जिलों में पंचायत करते हैं, तो वहीं आजम खान के जेल में होने पर उनके परिवार से मुलाकात करके मुस्लिम समाज को भी एक नया संदेश देते हैं। इतना ही नहीं, 2022 चुनाव के बाद जयंत चौधरी दलित कार्ड खेलते हुए भी दिखाई दिए थे, जिसके बाद से माना जा रहा है कि जयंत चौधरी जाट, मुस्लिम और दलित समीकरण पर ही चुनावी रणनीति तैयार कर रही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इन निकाय चुनाव में गठबंधन से अलग जाकर चुनाव लड़ने का फैसला क्या जयंत चौधरी को मिल पाता है या फिर इस पूरे फैसले का लाभ बीजेपी उठा ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।